नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में उसका पेज नंबर 51 संस्कृत से हिंदी और शब्दों के अर्थ किए थे। आज हम पेज नंबर 52 कर रहे हैं, तो सब बच्चे अपनी बुक निकाल लें। पेज नंबर 52 अपनी बुक लेकर बैठे, नोटबुक रखें अपने पास ताकि आप कठिन शब्दों को लिखते जाएंगे। तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। अध्यापकः रजत गगनस्य वर्णः कः। अध्यापकः अध्यापक, रजत नाम है, गगनस्य आकाश का, वर्णः रंग, कः कैसा है। अध्यापकः रजत गगनस्य वर्णः कः। अध्यापक रजत आकाश का रंग कैसा है। रजतः रजत गगनस्य आकाश का, वर्णः रंग, नीलः नीला, भवति होता है। सागर जलम सागर का पानी, अपि भी, नील वर्णस्य नीले रंग का, भवति होता है। रजतः गगनस्य वर्णः नीलः भवति। सागर जलम अपि नीलवर्णस्य भवति। रजत आकाश का रंग नीला होता है। सागर का जल भी नीले रंग का होता है। अध्यापकः अध्यापक, आकृति कस्य किसका, वर्णः रंग, केसरः केसर, भवति होता है। अध्यापकः आकृति कस्य वर्णः केसरः भवति। अध्यापक आकृति किसका रंग केसरी होता है। आकृति नागड़म नारंगी या संतरा, केसर वर्णस्य केसर रंग का, केसरी रंग का, भवति होता है। आर्य समाजस्य समाज का, ध्वजः झंडा, अपि भी केसर वर्णस्य केसरी रंग का, भवति होता है। आकृतेः नार्गम केसर वर्णस्य भवति। आर्य समाजस्य ध्वजः अपि केसर वर्णस्य भवति। आकृति संतरे का रंग केसर का जैसा होता है। संतरा केसरी रंग का होता है। आर्य समाज का झंडा भी केसरी रंग का होता है। नेक्स्ट अध्यापकः अध्यापक ध्रुव नाम है, चमेली पुष्पस्य चमेली फूल का, वर्णः रंग, कः कैसा है। अध्यापकः ध्रुव चमेली पुष्पस्य वर्णः कः। अध्यापक ध्रुव चमेली फूल का रंग कैसा है। ध्रुवः ध्रुव अस्य इसका, पीतवर्णः पीला रंग है। करवीरम कनेर,
अपि भी पीतवर्ण से पीले रंग का भवति होता है। ध्रुवः अस्य पीतवर्णः कर्वीरं कनेर् अपि पीतवर्णस्य भवति। ध्रुव इसका पीला रंग है। कनेर भी पीले रंग का होता है। करवीरम का अर्थ होता है बेटे कनेर, कनेर का फूल। सुना है ना नाम आपने? और ऑरेंज से कलर का होता है, जो पीले पीले से रंग का होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे ब्रैकेट में ही इसका अर्थ दिया हुआ है। कबीरम जो है वो क्या है? करवीरम का अर्थ कनेर, कनेर का फूल। नेक्स्ट, अध्यापकः पाटिल पुष्पस्य। अध्यापक पाटिल पुष्पस्य। पाटिल पुष्पस्य होता है कि पाटिल किसको बोलते हैं? रंग को, गुलाबी रंग को। पाटिल रंग क्या है? गुलाबी रंग। गुलाबी फूल का कः वर्ण किसका रंग होता है? अध्यापका पाटिल पुष्पस्य कः वर्णः। पाटिल फूल का कौन सा रंग है? देवस्य। देवस्य, देवस्य नाम है ये बेटे। पाटिल पुष्पस्य गुलाबी फूल का रंग पाटिलः भवति, गुलाबी होता है। देवेशः पाटिल पुष्पस्य वर्णः पाटिलः भवति। अध्यापक साधु ठीक है। देवेश, देवेश नाम है ये। बालः बच्चों। अधुना अब। भवन्तः आप समझे या आपने। अवगच्छन्ति आप अब समझते हैं। कि मुख्यः को मुख्य वर्णः रंग भवन्ति होते हैं। अध्यापकः साधु। देवेशः अध्यापक ठीक है। देवेश। बालाः अधुना। भवन्तः अवगच्छन्ति के मुख्यः वर्णा भवन्ति। बच्चों। बालकः बच्चों। अब होता। अब समझते हैं कि। अब समझे कि आप की कौन कौन से रंग होते हैं। फिर से सुन लो। बालः अधुना। भवता बच्चों। अब आप। अवगच्छन्ति समझे के कि मुख्यः मुख्य वर्णः रंग भवन्ति होते हैं। तो अब यह है कि साधु ठीक है। देवेश बच्चों अब आप समझे कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं। मुख्य रंग वर्णा भवन्ति मुख्य कौन से मुख्य रंग हैं। के का अर्थ क्या है? कौन से। के का क्या अर्थ है? कौन से। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस पाठ में क्या सीखा। इस पाठ में बहुत सारे रंगों के नाम आए जिनके बारे में हमने जाना कि इस रंग को हम संस्कृत में ये कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि कौन सा कलर था? पाटिल। पाटिल कौन सा कलर होता है? गुलाबी रंग। पीत कौन सा कलर होता है? पीत वर्ण पीला रंग है ना। और फिर उसके बाद केसरी वर्ण केसर। केसर वर्ण से केसरी रंग है ना। उसके बाद आता है नीला, नीला रंग है ना। फिर इससे पहले वाले पृष्ठ पे आया था श्वेता, सफ़ेद रंग है ना। फिर उसके बाद आया था आपका ये
कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? काला रंग, है ना। और उसके से पहले है रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग। फिर हरित वर्ण, हरा रंग, हरित हरा रंग। और तो इस प्रकार से आपने ये रंगों के नाम जाने। और अब ये जो नीचे आप ध्यान दें, नीचे कठिन शब्द दिए हुए हैं, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। वर्णः रंग, अस्य इसका, जपा पुष्पम गुड़हल, गुड़हल एक फूल होता है, आपने देखा भी होगा, नैनीताल में भी लगा हुआ है गुड़हल का फूल। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट नीचे, साधु अच्छा या ठीक है, अधुना अब, अवगच्छन्ति समझते हैं या समझती है। तो इस प्रकार से आपने कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। आपने बच्चों इसको याद करना है शब्दों को, और इनके संस्कृत से हिंदी वाले शब्दों को ज़रूर याद करें, हिंदी से संस्कृत याद करें, ठीक है। तो आज आपने इसी का ही अभ्यास करना है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।